चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। अब कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शंस को स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं जो इसमें दो टर्म्स यूज हो रही हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। इनका क्या मतलब है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जब हम बात करेंगे, इसको समझने के लिए हम इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं। गौर करें, इस तरह से अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और ये एक पॉइंट है, लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं ये कोई भी पॉइंट ए है। इस पॉइंट को अगर हम ये लेफ्ट से अप्रोच करें, लेट्स सपोज ये एक्स नंबर यहां से ए को अप्रोच करता है और एक नंबर ये एक्स ही है जो कि यहां से राइट से अप्रोच करता है, तो ये जो लेफ्ट से अप्रोच करता है इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर करते हैं। और जब राइट से अप्रोच करेगा तो वो राइट हैंड लिमिट ये उसको डिनोट करेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि लेफ्ट से हम डिनोट कर रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड से हमने उस नंबर की तरफ जाना है, उसको हम डिनोट करते हैं एक्स अप्रोचेस टू सी के ऊपर नेगेटिव साइन, ये माइनस का साइन है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस आएगा। बाकी इसका फंक्शन वैसे ही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स। और जब ये लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो ये एक आंसर एल देता है। लेट्स सपोज वो लिमिट एल है, जिस तरह हमने यहां ए की बात की तो ये बेसिकली क्या है, एल। अब गौर करें राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, जब हम राइट से अप्रोच करेंगे उस नंबर को तो उसके लिए सी के ऊपर प्लस का साइन यूज करेंगे, लेफ्ट के लिए माइनस, राइट के लिए प्लस। तो वो क्या करेगा, जब वो लिमिट अप्रोच करेगी तो वो एक नंबर एम, लेट्स सपोज ये एम है, जब राइट से अप्रोच करेगा तो एम और जब लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो एल। और हमने देख लिया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस का साइन और राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस का साइन यूज करेंगे। तो ये हमने इस तरह से ये दोनों लिमिट्स कंसीडर करनी है। तो अब टॉपिक है क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। और वो क्या, इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। यानी अगर ऐसा हो, गौर करें ये माइनस का साइन है, ये बता रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, और ये प्लस बता रहा है कि राइट हैंड लिमिट है ये, और इन दोनों के दरमियान में इज इक्वल टू का साइन है और उसके बाद एल आता है। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए राइट हैंड लिमिट के और उसकी वैल्यू बराबर आ जाए एल के, एल कोई भी फंक्शन है या कोई भी वैल्यू है, अगर एल के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसका मतलब है कि उस फंक्शन की फिर लिमिट उस नंबर पर, वो जो सी नंबर है उसके ऊपर उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू भी एल है। गौर करें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से जो वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू इस मेन फंक्शन की लिमिट भी है। तो ये है क्राइटेरिया किसी भी लिमिट के एग्जिस्ट करने का, यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए। अगर वो बराबर आ जाए तो इसका मतलब है उस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू भी एल है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, और उसके लिए क्या है, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ नंबर सी। ये जो हमने बात की थी सी की, तो ये वो नंबर है सी। इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। गौर करें उसने कहा है कि एक फंक्शन है और वो एक नंबर सी पर कॉन्टिन्यूअस है, और उसके लिए इसने तीन कंडीशंस बताई हैं कि कॉन्टिन्यूअस होने के लिए तीन कंडीशंस कौन सी हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन एट सी इज डिफाइंड, यानी अगर हम गिवन फंक्शन में वो जो भी फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, उसमें अगर हम एक्स की जगह सी पुट करें तो उसकी वैल्यू डिफाइंड आनी चाहिए, अनडिफाइंड ना हो। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी ये है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स अप्रोचेस टू सी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी जिस तरह ये हमने बात की कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये हो गई दूसरी कंडीशन। और तीसरी उसकी कंडीशन ये कहती है कि वो जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, ये वाली जो लिमिट है, इसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए ये एफ ऑफ सी के, यानी जो पहले वाली कंडीशन थी उसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लाजमी है। अगर इनमें से वन और मोर, इफ वन और मोर ऑफ दीज थ्री कंडीशंस फेल टू होल्ड एट सी, देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिसकॉन्टिन्यूअस एट सी। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी
सेटिस्फाई ना करे तो उस फंक्शन को हम फिर डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कहेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का कंसेप्ट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 को, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x अप्रोचेस टू c। उसका पार्ट नंबर 1 है, वो हम देख लेते हैं। फंक्शन ये है और c की वैल्यू भी हमें गिवन है। उसने कहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, लिमिट f ऑफ x, और लिमिट हम इस तरह से लिखते हैं x अप्रोचेस टू, ये c के ऊपर नेगेटिव लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और फंक्शन क्या है, ये लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, और ये फंक्शन आएगा 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 5। तो ये हमने फंक्शन की जगह जस्ट फंक्शन पुट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये किस तरह से सॉल्व होगा, अब ये हर एक के साथ लिमिट के रूल के मुताबिक ये हर एक के साथ लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, और जब फर्स्ट वाले के साथ आएगी तो 2x स्क्वायर आ गया, प्लस अगेन लिमिट पुट करेंगे हम x अप्रोचेस टू c माइनस, अब जस्ट x रह गया और माइनस, तो कांस्टेंट नंबर की भी लिमिट इस तरह से हम पुट कर देंगे c माइनस, और ये नंबर क्या है, जस्ट यहां पर 5, ये नंबर यहां पर 5 है, तो हमने यहां पर पुट कर लिया। अब आंसर क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। ये इस तरह से आएगा जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। अब ये c क्या था, गौर करें, ये c था 1, तो हम यहां पर 1 पुट कर लेते हैं इसकी जगह, ये हमने 1 पुट कर लिया यहां पर। अब गौर करें, जब c की जगह यहाँ x है, x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो 2 इंटू ये x की जगह हमने 1 पुट कर दिया और इसका स्क्वायर, प्लस जब यहां पर भी पुट करेंगे तो 1 ये इसकी जगह x की जगह आ गया, और माइनस, तो 5 तो कांस्टेंट नंबर है, ये एज इट इज रहेगा। इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 इंटू 1 2 प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5, आंसर -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी आ गई -2। अब राइट हैंड लिमिट हम देख लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते थे, हम ये लिमिट में x अप्रोचेस टू c क्या है 1, और उसके लिए हम राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस यहां पर यूज करते हैं, ये f ऑफ x आ गया, इज इक्वल टू अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और उसके ऊपर प्लस का साइन, f ऑफ x क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, वो हमने पुट कर लिया। इसके बाद अब लिमिट यहां पुट करते हैं हम, क्या आएगा 2 इंटू ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहां पर 1 और माइनस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 आ गया, प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5 -2। राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई -2। अब गौर करें, उसने कहा था लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, वो भी हमने निकाल ली, राइट हैंड लिमिट भी निकाल ली, और उसने कहा था कि लिमिट एट फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c भी निकालनी है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वो आ गई -2, राइट हैंड लिमिट भी -2। अब देखने से हमें पता लग रहा है कि दोनों लिमिट्स बराबर हैं, इसका मतलब है कि इसकी मेन लिमिट भी -2 होगी। वो हम निकाल लेते हैं किस तरह से। अब जो थर्ड इसका पार्ट है वो भी हम निकाल लेते हैं किस तरह से। उसकी लिमिट निकालनी है एट x अप्रोचेस टू c पर, तो फंक्शन हम इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c, यानी जब हम लिमिट ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो हम उसके लिए यहां पर प्लस माइनस नहीं अब यूज करेंगे, और फंक्शन क्या था 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 5। जस्ट हम यहां पर लिमिट पुट करेंगे, तो 2 इंटू c क्या है, अब गौर करें, x अप्रोचेस टू c और c की वैल्यू है 1, तो यहां पर हम c लिखें या 1 लिख लें, तो x की जगह हमने 1 पुट कर लिया, ये आ गया, प्लस अगेन x की जगह 1 और माइनस 5। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 माइनस 5, और 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5 -2। तो लिमिट ऑफ फंक्शन एट x अप्रोचेस टू c वो भी -2 आ गई। तो इस तरह से हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी, और फिर उसके बाद फंक्शन की मेन लिमिट भी हम निकालेंगे एट x अप्रोचेस टू c।